सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से बिजली जगह और आज हम बात करने वाले तारों की उत्पत्ति से लेकर तारों की मृत्यु तक के यात्रा के बारे में कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और उसके बाद तारे कैसे खत्म होते हैं। इसके बीच में सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। साथ ही अंतरिक्ष में छुपे तारों के इन रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष में तारों की उत्पत्ति अंतरिक्ष में पाए जाने वाली निहारिकाओं से होती है और जो कि जिसे नेबुला भी कहा जाता है और इनके भीतर गैस के कण और हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं और तारों के नाभिकों के तापमान के कारण तारों के उद्दीजन के परमाणु नाभिकीय क्रिया के हीलियम के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप तारों में अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है और जिससे प्रकाश के रूप में विकर्ण करते रहते हैं और फिर जिससे तारों की उत्पत्ति होती है। साथ ही इसके बीच एक प्रश्न ये भी उठता है कि अंतरिक्ष में तारों का तापमान गर्म होता है और क्या सभी तारों का अलग अलग रंग होता है। अंतरिक्ष में तारों का रंग तारों के तापमान के हिसाब से होता है तथा सभी तारों के तापमान के हिसाब से उसका रंग उस पर निर्भर करता है और जो छोटे तारे होते हैं उनका तापमान कम होता है तथा वो ठंडे होते हैं और साथ ही छोटे तारों का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। साथ ही जो भारी और बड़े तारे होते हैं उनका तापमान बहुत ही अधिक होता है। साथ ही इनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और इनकी जो चमक होती है वो नीले रंग की चमक के हिसाब से दिखाई देती है और साथ ही अंतरिक्ष में पाए जाने वाले तारों का रंग नीला, पीला और सफेद रंग का होता है जो आकार में बड़े तारे होते हैं और दूर से देखने में हमें वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और जब हम इन तारों को देखते हैं तो वह पृथ्वी पे खड़े होकर इन तारों को देखा जाता है तो पृथ्वी के अंदर से ये तारे बहुत ही छोटे चमकीले मोतियों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में ये आकार में बहुत बड़े तारे होते हैं। साथ ही अगर हम तारों की उम्र की बात करें तो सूर्य की तुलना में 5 गुना अधिक विशालकाय तारे का जीवन सूर्य से लगभग 100 गुना कम होता है। साथ ही ये कह सकते हैं कि सूर्य से भी बड़े तारे का जीवन काल सूर्य की उम्र के 100 गुना से भी कम होता है और गणना के हिसाब से यह सूर्य की उम्र के 100 गुना से भी कम आयु के होते हैं। साथ ही इनकी गणना से यह निष्कर्ष सामने आता है कि हमारे सूर्य जैसे तारों के स्थिर जीवन की कुल आयु लगभग 100 अरब वर्ष होती है और हमारे सूर्य इस समय उस आयु के आधे से थोड़े कम पड़ाव पर है। साथ ही बता दें कि तारे मिल्की वे जैसे सर्पिल आकाशगंगा के तारे तारकीय अवशेष और गैस और धूल का एक फैलना अंतर तारकीय माध्य ISM होता है। तारे का बीच का माइनस 10⁻⁻4 से 10⁻6 कण प्रति सेंटीमीटर से बना होता है। अगर आमतौर पे हम इसे द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो इसमें 70% जो है वो हाइड्रोजन युक्त होती है और बाकी के शेष इसमें हीलियम होती है और इन सभी गैसों के साथ ये बादल में अंदर पैदा होते हैं और बाद में ये आकाशगंगा में बिखरे हुए होते हैं। धूल के बादल का परिचित उदाहरण जो है ओरियन नेबुला है और इस बादलों के भीतर गहरी उथल पुथल इतने बड़े पैमाने पर गाठों का जन्म देती है कि गैस और धूल अपने गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ढहना शुरू कर सकते हैं और फिर जब यह सब तारे जिसे समूह में होते हैं उसे आकाशगंगा और मिल्की वे भी कहते हैं अतः और जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। साथ ही हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। साथ ही आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में ना जाने कितनी आकाशगंगाओं का समूह होता है जो तारों का एक समूह होता है और जो अलग अलग आकार की होती है और इन आकाशगंगाओं में लाखों करोड़ों अरबों तारे और खरबों तारे होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि तारे कैसे टूटते हैं। पिंड पृथ्वी के वातावरण में इतनी तेजी से नीचे की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल के कणों से घर्षण के कारण जब जल जाते हैं तो इसके जलने से आकाश में जो रोशनी की एक रेखा सीधी उत्पन्न होती है और इस रोशनी को आमतौर पर टूटता तारा कहते हैं। साथ ही इस पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि तारे ग्रह की अपेक्षा बहुत धीरे क्यों घूमते हैं। जब किसी तारे का चुंबकीय क्षेत्र किसी डिस्क से होकर गुजरता है तो ऐसा माना जाता है कि यह तारों के घूर्णन को धीमी गति से घूमते वाली डिस्क को ही लॉक कर देती है और जिससे तारे सिकुड़ना जारी रखते हुए और बहुत ही तेजी से नहीं घूम पाते हैं। अब बात करते हैं कि तारों की मृत्यु कैसे होती है। तारे विस्फोट करते हैं और जब ऐसा होता है तो उन्हें सुपरनोवा के रूप में भी जाना जाता है। एक सुपरनोवा हमारे सूर्य की तुलना में अरबों गुना अधिक चमकीला विस्फोट करता है और जिसे कई हफ्तों तक अपनी ही आकाशगंगा में मात देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। अतः ये बड़े विस्फोट बड़ी मात्रा में पदार्थ को अंतरिक्ष में ही फेंक देता है और साथ ही इससे एक प्रश्न उठता है कि तारों का आमतौर पर जीवन काल कितना होता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो एक तारा जितना अधिक अपना ईंधन यूज करता है उसकी मृत्यु उतनी जल्दी होती है और जितना
कम अपना ईंधन को यूज़ करता है उसकी मृत्यु उतनी ही देर से होती है। साथ ही इसे हम साइंस की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि 8 सौरमंडल द्रव्यमान वाला तारा 100 मिलियन वर्ष से कम जीवित रहेगा, बाकी 10 से 15 सौर द्रव्यमान वाले तारे का जीवन काल घटकर केवल 100 से 20 मिलियन वर्ष तक रह जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे विशाल तारा कुछ ही मिलियन वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। साथ ही आज का हमारा वीडियो तारों की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक के सफ़र के बारे में और यात्रा के बारे में यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लियर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।